राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। सूचना आयोग की वैधानिक व पूर्णतः स्वायत्तशासी निकाय। सूचना आयोग एक वैधानिक और पूर्णतः स्वायत्तशासी निकाय है जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। 13 अप्रैल 2006 को गठन हुआ, लेकिन कार्य 18 अप्रैल 2006 को प्रारंभ हुआ। इसके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री MD कॉलोनी, बाद में श्रीनिवास, फिर सुरेश कुमार चौधरी और DB गुप्ता 2020 से लगातार। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त देवेंद्र भूषण गुप्ता, DB गुप्ता देवेंद्र भूषण गुप्ता, जिन्होंने 11 दिसंबर 2020 को पद ग्रहण किया। वर्तमान आयोग के अन्य सूचना आयुक्त, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 4 अन्य सूचना आयुक्त होता है। मुख्यालय जयपुर में रचा एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं, अन्य 10 हो सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त व 4 सूचना आयुक्त के पद सृजित है। नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति मुख्यमंत्री, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। पदावधि एवं सेवा शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने जो भी पहले हो तक अपने पद पर कार्य करेगा। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद 24 अक्टूबर 2019 के बाद से सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया। पहले 5 साल कार्यकाल थे, सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का है। भाई 5 साल लंबे हो जाते हैं, यानी 3 साल में जल्दी सूचना देनी है, 3 साल लगा। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते। मुख्य सूचना आयुक्त को पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता है। शपथ मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। त्यागपत्र मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त किसी भी समय अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित कर सकते हैं। पदच्युति मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल कदाचार व असमर्थता के आधार पर पद से हटा सकता है। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्त को उच्चतम न्यायालय द्वारा कदाचार व असमर्थता के आधार पर की गई जांच की रिपोर्ट के आधार पर हटा सकता है। वेतन भत्ते मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। सूचना आयुक्त निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते समान होते हैं तथा अन्य सूचना आयुक्तों के राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होते हैं। पद तो बड़ा है, ये भी मुख्य सचिव के समान है। सूचना के अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जो विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 में सूचना के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जांच कर उसका निष्पादन करेगा। आयोग अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारी को दंडित करने के साथ साथ अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन के लिए लोक प्राधिकारों को आवश्यक रूप से निर्देश दे सकता है। दंडित करने के लिए निर्देश दे सकता है, किंतु आयोग दंडित नहीं कर सकता। आयोग के द्वारा अपील या परिवाद पर दिए गए निर्देश बाध्यकारी होते हैं। RPSC 6 वर्ष या 62 वर्ष कार्यकाल है। ठीक है। मानवाधिकार 3 वर्ष या 70 वर्ष। सूचना में 3 वर्ष या 65 वर्ष। लोकायुक्त 5-65, वित्त आयोग, निर्वाचन 5-65, वित्त आयोग 5-65।
आरपीएससी अगस्त 49 में, मानवाधिकार जनवरी 99 में, 18 जनवरी 1999। ठीक है। सूचना अप्रैल 2006 में, महिला मई सूचना वाला 18 अप्रैल को बना था। महिलाओं में मई 1999, लोकायुक्त 1973, वित्त आयोग जुलाई 1994 को बना और 1 अप्रैल 1995 को कार्य प्रारंभ किया। निर्वाचन आयोग 1994 में। राज्यपाल का पद कनाडा से लिए गए हैं और लोकायुक्त का पद स्वीडन से 1973 में। ओम्बुड्समैन का तात्पर्य नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया गया व्यवस्थापिका का आयुक्त ओम्बुड्समैन। सर्वप्रथम स्वीडन देश ने सन 1809 में ओम्बुड्समैन का पद सृजित किया। अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है उसे भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। भारत में 3 अप्रैल 1963 को LM सिंघवी ने ओम्बुड्समैन की तरफ लोकपाल का प्रस्ताव रखा। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा एक विशेष प्रतिवेदन में लोकपाल व लोकायुक्त गठन की सिफारिश की थी। लोकसभा का पहला लोकपाल विधेयक 1968 में रखा गया। भारत में सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में लोकपाल की स्थापना हुई। 1971 में महाराष्ट्र में, 1973 में राजस्थान में। सर्वप्रथम 70 में ओडिशा, 71 में महाराष्ट्र और 73 में राजस्थान लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक संसद में 9 बार लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। 10वीं बार विधेयक 2011 में लाया गया जो 17 दिसंबर को राज्यसभा, 18 दिसंबर को लोकसभा व 31 दिसंबर 2013 को राष्ट्रपति ने पारित कर दिया। ये विधेयक 16 जनवरी 2014 से प्रभाव में आया। नौ सदस्यीय अध्यक्ष सहित राजस्थान में लोकायुक्त संस्था 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ जो 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ। इसे राष्ट्रपति ने 26 मार्च 1973 को स्वीकृति प्रदान की। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। ये राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है, न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है। इस निकाय में 1 लोकायुक्त व 8 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जानी है। चयन मुख्यमंत्री जो इसका अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। योग्यता उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, लाभ का पद धारण न करता हो, राजनीतिक दल से जुड़ा न हो, संसद व विधानमंडल का सदस्य न हो। शपथ राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वेतन भत्ते लोकायुक्त का वेतन एवं भत्ते राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं। त्यागपत्र लोकायुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित कर सकते हैं। पद से हटना लोकायुक्त को उसके पद से दुर्व्यवहार या असमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है जो इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखता है। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार राजस्थान के लोकायुक्त राज्य के समस्त मंत्री, लोक सेवक, सचिव, विभागाध्यक्ष, जिला परिषद के प्रमुख व उप प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान, जिला परिषद, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर पालिका, नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राजकीय कंपनी व निगम अथवा मंडलों के अध्यक्ष, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच इसके दायरे में आते हैं। ज्योतिष क्षेत्रीय अधिकार लोकायुक्त में नहीं आते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महालेखाकार, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश वकीलों को कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना अधिकारी,
प्रादेशिक चुनाव आयुक्त राजस्थान आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता। ठीक है। सेवानिवृत्ति लोक सेवा विधायक सरपंच भी नहीं आएंगे, व पंच मतलब वार्ड पंच को भी इसमें नहीं लिया गया। विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी व कर्मचारी। लोकायुक्त के कार्य। लोकायुक्त प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच करता है तथा जांच के बाद मामले को निरस्त करेगा या सक्षम अधिकारी को आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगा। लोकायुक्त के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। इसके अंतर्गत लोकायुक्त जांच हेतु फाइल एवं दस्तावेज मंगवा सकता है। लोकायुक्त 5 वर्ष पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ, प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन, सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त MDB शर्मा सर्वाधिक शर्मा है। न्यूनतम कार्यकाल वाले दवा न्यूनतम समय के लिए ली जाती है। भाई बीमार हो कुछ भी हो, दवा न्यूनतम लेती है। ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ID दुआ, DP गुप्ता, ML जोशी, KS सिद्धू, ML श्रीमाल, PD कुदाल, MB शर्मा, VS दवे, MB शर्मा, मिलाप चंद्र जैन, GL गुप्ता, SS कोठारी, प्रताप कृष्ण लोरा। राज्य महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। राज्य महाधिवक्ता संवैधानिक प्रधान भाग 6 अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो केंद्र के महान्यायवादी के समकक्ष होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। शपथ राज्यपाल के समक्ष। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में लगातार वकालत करने का अनुभव हो। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर पद धारण करता है। संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है। त्यागपत्र राज्यपाल को। वेतन भत्ते राज्यपाल निर्धारित करता है। महाधिवक्ता को वेतन राज्य के संचित निधि से देय होता है। नोट, संविधान में वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है। कार्यकाल राज्य सरकार को संविधान में वेतन भत्ता का उल्लेख है ही नहीं। राज्य सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करना। राज्य सरकार को कानून विधि से संबंधित ऐसे सभी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। शक्तियां व क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 177। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, बोलकर चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। महाधिवक्ता का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान राज्य होता है। महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान के महाधिवक्ता कार्यालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। महाधिवक्ता कार्यालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हम सोचेंगे जयपुर में। ठीक है, तो नहीं। न्यायालय कहाँ पे? जोधपुर में है। तो महाधिवक्ता कहाँ बैठेगा? जोधपुर में। खंडपीठ जयपुर में। ठीक है। वर्तमान महाधिवक्ता MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता GC कासलीवाल सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे। प्रथम थे जो हैं 16 वर्ष। GC कासलीवाल सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। महाधिवक्ता के रूप में 3 कार्यकाल अग्रवाल के, 2 कार्यकाल मेहता और लोढ़ा के। महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण बात। जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य, यूपी राज्य और अन्य बनाम यूपी राज्य विधि अधिकारी संघ प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? श्रीमती कांता खतूरिया। प्रकाशवती शर्मा UPSC और RPSC दोनों में रही। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानवाधिकार आते हैं जो शामिल है। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत राजस्थान की लोक अधिकारी पर
राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा 19(7) के तहत। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसका अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक सचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारी और एक अध्यक्ष निर्वाचन आयुक्त होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन 243 में नहीं हुआ है, के में 243 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, प्रेमचंद जैन नहीं थे, एन.के. जैन थे, न्यायमूर्ति सगीर अहमद थे, कांता भटनागर थे। सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एम.डी. कोराणी। सर्वाधिक कार्यकाल कासलीवाल। नहीं, वो लोकायुक्त थे सर्वाधिक कार्यकाल वाले। राज्य के मुख्य महाधिवक्ता कासलीवाल थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये डिलीट हो गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग का गठन दिसंबर 1994 में नहीं, अप्रैल में हुआ था। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे। एन.के. बैरवा सदस्य व अध्यक्ष व सचिव दोनों के पद पर रहे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अधिकृत है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे जस्टिस जगत सिंह नहीं रहे, टाटिया रहे थे, एन.के. जैन रहे थे और सगीर अहमद रहे थे, जगत सिंह नहीं रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं 1 और नहीं 2, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर मानवाधिकार हनन की शिकायत और जांच कर सकता है, स्वतः नहीं, स्वतः भी कर सकता है। मानवाधिकार के हनन पर कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित हो तो उसमें किसी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। राजस्थान 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह आरपीएससी का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो त्यागपत्र देगा राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल द्वारा लंबित किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, सही है। संसद विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये सही नहीं है, तीसरा को शामिल नहीं किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकायुक्त 1973 में स्थापित है। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, ठीक है। लोकायुक्त 5 वर्ष 65 की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कथनों पर विचार है। राज्य की पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है, सही है। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न करवाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन कर तैयार करता नहीं, तीसरा गड़बड़ है। लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को। लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 73 में। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए बी सी तीनों सही है। मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर है, सभी राइट है भाई। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वो भ्रष्टाचार कुशासन के मामलों में विचार करता है, सही है। उसका कार्य
शिकायतों की जांच करना है, ठीक है। 73 में नियुक्ति हुई, ठीक है। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, नहीं, ये गड़बड़ है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के पद पर कौन आसीन नहीं रहा? गिरिजा व्यास नहीं थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है? 2, 3, 4। आयोग का गठन 15 मई 1999 को। ये गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित सुनना। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता, नहीं, राज्य सरकार करती है। किस वर्ष में राजस्थान महिला आयोग की स्थापना हुई? 1999, 15 मई। राजस्थान मानवाधिकार आयोग GK व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की शिकायतों की जांच 100% की अर्जी दोनों सही है। तीसरा क्या? किसी पीड़ित की ओर से व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी और से तीनों सही। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो एक तो है RPSC और एक निर्वाचन आयोग, ठीक है। RPSC और निर्वाचन आयोग। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं ली जा सकती? 5 साल से अधिक। लोकायुक्त 5 साल से अधिक नहीं लेता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सदस्य अपने पद की तारीख से 6 वर्ष की अवधि 65 वर्ष प्राप्त करने में जो विवेल हो क्या है? RPSC 6 वर्ष या 62 वर्ष है, 65 वर्ष थोड़ी है, तभी तो ये गड़बड़ हुआ। सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। सदस्य अपनी पदावधि समाप्ति तक पद पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, सही है। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये भी सत्य है। राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलेगी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष नेता से। राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई 1994 जून में गठन हुआ, जुलाई में कार्य प्रारंभ हुआ। राजस्थान में लोकायुक्त के पद पर लोकायुक्त पद से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे राजस्थान लोकायुक्त को। पहला में राजस्थान लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे, नहीं, राज्यपाल लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे। मतलब यहाँ राजस्थान की जगह राज्यपाल आना चाहिए। लोकायुक्त उदय वेतन भत्ते पेंशन राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के विरुद्ध, ठीक है, नहीं करेंगे भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं, नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाते हैं राष्ट्रपति। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद क्रम से 6 वर्ष 62 वर्ष तथा आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे, ठीक है। मानवाधिकार 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कब गठन हुआ? 1999 को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रिक्त होने पर स्थिति में अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल सदस्य में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर सकता है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? 18 जनवरी 1999 को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होंगे? 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य होंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तीसरा गड़बड़ क्या है भाई? 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य नहीं होंगे, 1 अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान, ठीक है। मानवाधिकार आयोग 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य। गठन 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना द्वारा। कार्य मार्च 2000 को। और भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे। भूतपूर्व अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सगीर अहमद। निम्नलिखित में से
पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। सरपंच की और पंच की जांच नहीं की जा सकती। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से पहले हो, जो भी समाप्त हो। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जैसे सदस्य नहीं होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्ता है? अनुच्छेद 33 में। राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों के वितरण का अनुपात 75.10%, ग्रामीण निकायों को 24.90%, शहरी निकायों को। सूचना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सांविधिक निकाय है, स्वायत्तशासी निकाय है, तीसरा गड़बड़ है। सूचना आयोग 2006 में गठित हुआ, 18 अप्रैल 2006 को। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किससे दिए जाते हैं? ग्राम पंचायत को। राजस्थान महिला आयोग, सांविधिक निकाय। प्रथम लोकायुक्त ID 2 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा है? तिवाड़ी यानी तिवारी सबसे लंबी है, तिवाड़ी DS तिवारी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान स्थिति। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर थी। तो ये तो मतदान दर तो चुनाव होंगे तब पता रहेंगे, 25 में चुनाव होंगे। 74.19। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तो सही। तीसरा क्या है? राज्यपाल निर्देशों के अनुरूप पंचायतों और नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। यह गड़बड़ है। राजस्थान के 4थे वित्त आयोग के अध्यक्ष चौथा बीडी कल्ला। असत्य कौन सा? 61 में। राज्यपाल इस आयोग के संगठन सदस्यों की योग्यता नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। यह गड़बड़ है। वित्त आयोग में राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ज या I 23 अप्रैल 1994 को गठित किया गया। यह बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य। आयोग पंचायती राज संस्थाओं नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। राज्यपाल इस आयोग के संगठन सदस्य की योग्यता नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण कर सकता है। निर्धारण राज्यपाल नहीं करता है। निर्धारण कौन करती है? विधानसभा करती है। किसे लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? मुख्यमंत्री को। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 2000 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया है। इसने कार्य मार्च 2000 से प्रारंभ किया। तो ये थी हमारी राज्य व्यवस्था, आज अंतिम रूप से पूर्ण हो गई है। अब ये रिवीजन मांगेगी। जितना हम रिवीजन करेंगे उतना ही कंटेस्ट होती जाएगी। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक एग्जाम आता है। मंथली रिवीजन करते रहें। 25 में एग्जाम की झड़ी है तो तैयारी करते रहें। क्या पता किस्मत में आपका भी नंबर आ जाए और सफलता मिल जाए। और एक बात और है, मेहनत करने से किस्मत भी बदल जाती है। तो मेहनत करते रहिए।
जल्दी किस्मत बदलेगी और नंबर ज़रूर आएगा।